का दुकान नहीं खुलना चाहिए। शराब का दुकान नहीं खुलना चाहिए? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं खुलना चाहिए? क्या शराब पीकर बाल बच्चा को ठीक से परवस्ती नहीं चलाता, खाना पीना नहीं देता, कपड़ा लत्ता नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। आप जानते होंगे, सभी क्षेत्र के लोग जानते हैं कि बुराई जल्दी आती है, अच्छाई आने में समय लगता है। केजरीवाल जी को हम बताना चाहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं और युवा हैं, उनके ऊपर उनका भविष्य खतरे में डालकर आपने अपने खजाने को भरने का स्वीकार किया। आप क्यों नहीं सोचते कि आपके बच्चे भी आगे चलकर बड़े होंगे और उनका भविष्य भी खराब होगा? केजरीवाल जी थोड़ा हम लोग के लिए, बहनों के लिए तो ध्यान रखें। पंजाब में बोल रहे नशा मुक्त करेंगे, पहले दिल्ली तो संभाल ले हो। मोदी जी, हमारे योगी जी टॉयलेट, जो सिलेंडर, चूल्हा मताए बहनों के गांव में कितना वो किए, लाइट, बिजली, ये पिंक शराब के ठेका खोल रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, तो शराब बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए भैया। और 25 साल से 21 साल उम्र घटा दिए बच्चों को। बताओ, सुबह 11 बजे से रात को 3 बजे तक शराब मतलब होम डिलीवरी दिलवा रहे हैं घर पे। कभी भी ये सब गलत बात है ना। महिलाओं के लिए 30% बच्चे, केजरीवाल जी के बच्चे भी तो वहाँ खड़े होंगे, वो क्यों सोच रहे हैं कि उनके बच्चे नहीं होंगे? जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं लाइव नाउ और एसएस मीडिया न्यूज़। तो आइए हम जानते हैं यहाँ कि कुछ महिलाओं इकट्ठा है, लेकिन क्यों इकट्ठा है, किस लिए इकट्ठा है, आइए हम महिलाओं से जानते हैं कि ये लोग क्यों हैं यहाँ पे। जी, आप लोग यहाँ पे बहुत अन्याय हो रहा है दिल्ली के साथ। केजरीवाल जी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हैं दिल्ली, क्या करना चाहते हैं? सब इन्हें बेटा मान के, भाई मान के हमने तुम्हारे घर के आसपास ये आप आगे आओ, भाई आपको राज्य में दिल्ली मिली, आपको सीएम बना दिया, आप क्या चल रहा है दिल्ली के साथ? तो बस आपकी नाराजगी सिर्फ शराबों से है? नहीं, वो दिल्ली में कर क्या रहे हैं? पानी बदबू वाला दे रहे हैं, ठीक है? पानी में तो बिना आर के पानी पी नहीं सकते। आप क्यों आई हैं यहाँ पे? बोला है दीदी लोग की शराब का दुकान कोई चीज़ का खुलना चाहिए, तो बोले शराब का दुकान नहीं खुलना चाहिए। शराब का दुकान नहीं खुलना चाहिए? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं खुलना चाहिए? क्या शराब पीकर बाल बच्चा को ठीक से परवस्ती नहीं चलाता, खाना पीना नहीं देता, कपड़ा लत्ता नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। यही सब है। ये केजरीवाल जी के खिलाफ हैं, क्योंकि ये गरीब घर के लोग हैं। ये चाहते हैं कि इनके पति जो कमाते हैं सारा का सारा शराब में ही लुटा देंगे, तो इनके घर क्या आएगा, खाने पीने को क्या मिलेगा? सही बात है। तो आप इसके खिलाफ हैं, शराब नीति के खिलाफ हैं? जी। चलिए, आपका क्या कहना है मैम? जी, मैं डॉक्टर सीमा महेश्वरी, मैं आज केजरीवाल जी के सरकार के, दिल्ली सरकार के विनाशकारी जो आबकारी नीति बनाई है दिल्ली में, संपूर्ण दिल्ली में इन्होंने कई ठेके खोल रखे हैं। पहले तो 250 ठेके हुआ करते थे, लेकिन आज उसकी संख्या 4000 के आसपास है। इस शराब की जो विनाशकारी नीति है उसका विरोध करते हैं। केजरीवाल जी को हम बताना चाहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं और युवा हैं, उनके ऊपर उनका भविष्य खतरे में डालकर आपने अपने खजाने को भरने का स्वीकार किया। आप क्यों नहीं सोचते कि आपके बच्चे भी आगे चलकर बड़े होंगे और उनका भविष्य भी खराब होगा? आपने जो कमीशन देने की बात कही है ठेकेदारों को शराब नीति के तहत, उसमें 2% से बढ़ाकर 12% किया, और ये प्रतिशत ठेकेदारों के थ्रू आप अपना सरकारी खजाना भर रहे हैं और युवाओं को का भविष्य जो आप खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि जो आपने युवाओं को कहा है कि 25 वर्ष से घटाकर हम 21 वर्ष शराब पीने की जो उम्र रखी है, उस युवाओं को जिन युवाओं की स्थिति भविष्य को सुधारने की होती है तहत वो अपना भविष्य बिगाड़ने में लगी है। आप जानते होंगे, सभी क्षेत्र के लोग जानते हैं कि बुराई जल्दी आती है, अच्छाई आने में समय लगता है। यदि ये बुराई समाज में फैलेगी तो इस समाज पर इसका क्या इफेक्ट होगा, ये केजरीवाल बखूबी जानते हैं। लेकिन वो अपना सरकारी खजाना भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मैं तथा हमारे क्षेत्र के सभी युवा और महिलाएं और पुरुष वर्ग इसका विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये कब तक विरोध करेंगे मैम? जी, जब तक ये शराब के ठेके बंद नहीं हो गए ये विरोध जारी रहेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि ये पूर्ण बंद हो जाए? बिल्कुल। या ये फ्री वाली नीति बंद हो? जी, ये पूर्ण ये फ्री वाली नीति, आपने देखा होगा कि जो आबकारी नीति के तहत इन्होंने एक बोतल के साथ एक फ्री, तथा महिला यदि जाए तो उसको 30% की छूट दे रहे हैं। तो क्या ये ठीक होगा? ये क्या इसका मतलब महिलाएं भी बढ़ावा देना चाहते हैं? हाँ, ये महिलाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं कि हम तो आप पुरुष वर्ग तो पी रहा है, महिलाएं भी पिए। तो क्या आप भी चाहते हैं केजरीवाल जी, आप केजरीवाल जी चाहते हैं
कि क्या महिलाएं भी लाइन में खड़े होकर शराब खरीदे, अपने जीवन को भविष्य खराब करे? सब विरोध करते हैं इस बात का। जी, तो ये है इनका कहना और नाराजगी जाहिर है। ये चाहते हैं कि शराब जो है ये और महिलाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यही बंद हो टोटल। और आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि केजरीवाल जी थोड़ा हम लोग के लिए, बहनों के लिए तो ध्यान रखें। पंजाब में बोल रहे नशा मुक्त करेंगे, पहले दिल्ली तो संभाल ले हो। मोदी जी, हमारे योगी जी पिंक टॉयलेट, जो सिलेंडर, चूल्हा मतावे बहनों के गांव में कितना वो किए, लाइट, बिजली, ये पिंक शराब के ठेका खोल रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, तो शराब बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए भैया। और 25 साल से 21 साल उम्र घटा दिए बच्चों को। बताओ, सुबह 11 बजे से रात को 3 बजे तक शराब मतलब होम डिलीवरी दिलवा रहे हैं घर पे। कभी भी ये सब गलत बात है ना। महिलाओं के लिए 30% बच्चे, केजरीवाल जी के बच्चे भी तो वहाँ खड़े होंगे। वो क्यों सोच रहे हैं कि उनके बच्चे नहीं होंगे? उनके बच्चे भी होंगे ना। तो हम लोग यहाँ माताएं, इतने बहनें लाइन में लगे हैं, घर छोड़ के बताओ इतना टाइम। चलिए, अच्छा आप लोग किस लिए खड़े हैं भैया यहाँ? हम लोग भी तो शराब मुक्ति के लिए खड़े हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि ये फ्री वाली नीति बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। इससे ज़्यादा लोग घर बर्बाद होगा। घर बर्बाद होता है, एकदम से जहाँ भी मिलता है वहाँ भी। जो नहीं पीने वाले हैं वो लोग भी पीने लग जाएंगे, यही ना? चलिए, अच्छा आप क्या कौन अपना दे? पहले आपका नाम अपना बताइए। विजेंद्र कुमार गौड़ जी, पटपड़ में रहता हूँ। मैं शराब नीति के विरोध में यहाँ आया हूँ, क्योंकि पहले हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में इसका जिक्र आता है कि यदि कोई सरकार शराबबंदी का उल्लंघन करती है तो आप नुक्कड़ सभा पर जनमत संग्रह के द्वारा उसका प्रचार करें और उन्हें बाध्य करें कि उस नीति को वापस ले सकें। तो इसी नीति के अंतर्गत हम यहाँ आए हैं, क्योंकि शराब की नीति जिस तरह लागू की जा रही है इसका समय बदल गया है। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? मेरा कहना है कि केजरीवाल की एक बुरी नीति है। पंजाब में चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करो। दिल्ली में वो शराब के मामले में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटते हैं। कैसी बुरी नीति है? बच्चे की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल शराब पीने करते हैं। जो बच्चों का कैरियर बनाने का समय होता है 21 साल से 25 साल की, उनके हाथ में बोतल थमा दी शराब। कैसी नीति है शराब की? मैं इसका विरोध करते हैं उसी तरह। तो ये कहना है, मैं बताना चाहता हूँ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सस्ती दवाइयों का जनऔषधि केंद्र खोलते हैं, और एक तरफ केजरीवाल जो है ये सस्ती दारू बेचते हैं। तो फर्क साफ है। ये कहना है इनका कि एक तरफ तो मोदी जी हैं केंद्र में जो सस्ती दवाई गरीबों को देते हैं, गरीबों को रोजगार के लिए सोचते हैं, गरीबों को खाने के लिए सोचते हैं, और ये कैसे है केजरीवाल जी जो यहाँ दारू के लिए सोच रहे हैं, दारू के लिए ऑफर दे रहे हैं कि आओ एक खरीदो और एक फ्री पाओ। इसी के विरोध में आप लोग। मेरा ये कहना है केजरीवाल जी, आपने तो औरतों को बिल्कुल खत्म करने का पूरा योजना बना रखी है। घरों में आपने गंदा पानी दे रखा है और बाहर आपने इतने ठेके खुलवा रखे हैं कि वो जेंट्स पी के रात भर झगड़ा करते हैं औरतों के साथ। औरतों को तो बिल्कुल आपने बिल्कुल कर दिया है। केजरीवाल जी, आप थोड़ी सी आंखें खोलो और देखो जनता कितनी परेशान है आपसे। आप कुछ अच्छे काम करो।